अभी मैंने आपसे बात ये की है कि बच्चों को किंडरगार्टन में जब पढ़ाना है तो क्या-क्या आपके वो होने चाहिए, किस तरह से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरह से किस तरह कौन-सी बातें आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अभी बात ये है कि अगर अब आपकी क्लास है तो उसमें यू हैव टू प्रेज़ेंट दीज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो फिर आप प्रेज़ेंटेशन पे कैसे जाएँगे, किस तरह होना चाहिए? I'm just talking about two approaches, so there are different methods जो कि टीचर्स डिसाइड करते हैं। एक बात ये है कि हमारे पास ये डिफरेंट थियरीज होती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन जो टीचर्स होते हैं दे हैव टू मेक स्पॉन्टेनियस डिसीजंस नॉर्मली कि हमने ये जो अब सिखाना है ये हमारे पास बच्चे हैं किस तरह से सिखाना है, सो इट्स मोस्टली अप टू देम। लेकिन यहाँ पे चूंकि टीचिंग लिटरेसी स्किल्स की बात हो रही है तो मुझे आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर इंसाइट देनी है। तो दो अप्रोचेस की बात मैं करने जा रही हूँ कि इफ़ यू हैव टू टीच यंग लर्नर्स विच वे यू शुड बी गोइंग एंड यू आर टीचिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो क्या आपकी तरीका होना चाहिए। दो एक की बात मैं करूँगी। एक है रिलायबिलिटी। Reliability is an approach when teachers feel that we should go for the consonant sounds which are more reliable. Reliable कैसे हैं? जैसे ब साउंड है, ब की देयर इज नो अदर साउंड, ऑलवेज एक ही साउंड है। ड साउंड है, नो अदर साउंड, ऑलवेज एक ही साउंड है। के है फॉर इंस्टेंस, ख साउंड, तो नॉर्मली एक ही उसकी साउंड होती है। सिमिलरली आपका जो ट साउंड है एक ही है। सो दीज आर मोर रिलायबल। यू मस्ट गो फॉर द रिलायबल साउंड्स। अभी पीछे मैं सी की बात करके आई थी कि सी, ब और डी, ड साउंड्स जो हैं दीज आर मोर प्रिफरेबल एज कंपेयर टू स साउंड, सी की जो है। क्यों नहीं मैंने कहा था? क्योंकि सी इज नॉट एज मच रिलायबल एज ब और एज ड। क्यों? क्योंकि सी की आप देखिए टू साउंड्स है ना हमारे पास। सी की स साउंड भी है, जैसे कि लेट्स से साइप्रस में है, जैसे कि सिगार में है, तो स साउंड भी है, और आपके पास ख साउंड भी है जैसे कि कार में है। तो आप इसलिए इट इज़ नॉट एज मच रिलायबल जैसे कि वो दूसरी साउंड से, क्योंकि ये बच्चों को इट माइट कंफ्यूज देम। तो हमने अभी बात की है कि बच्चों के पास बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए एट दिस स्टेज व्हेन दे आर beginning to learn and they are the beginners. There should be no confusion for them. There should be everything should be very clear to them. तो इसलिए इसमें सी की जो साउंड है, सी की लेटर की, देयर आर टू साउंड्स विच माइट कंफ्यूज देम, से इसलिए सी इतना रिलायबल नहीं है जैसे कि ये दूसरी साउंड्स हैं, ब है, ठ है, ड है, व साउंड है, जिस तरह से कि ये हैं, वी की साउंड है फॉर इंस्टेंस। सो इसलिए ये वाला मोर रिलायबल है। ये एक अप्रोच है। देयर इज अनदर अप्रोच फ्रीक्वेंसी से जो रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की? लेटर्स की। कुछ कॉन्सोनेंट्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, विच आर मोर फ्रीक्वेंट। फॉर इंस्टेंस ब है, फॉर इंस्टेंस ठ है, फॉर इंस्टेंस आपके पास पी है, फ साउंड है, ड साउंड है। ये मोर फ्रीक्वेंट हैं एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यू की जो साउंड्स हैं, एज़ कम्पेयर टू वी की जो साउंड्स हैं। तो फिर आप किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? मोर फ्रीक्वेंट साउंड्स पे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे उनसे उठाते हुए, उनसे पिक करते हुए, और आपको बहुत सारी वो एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू pick these words, we have to pick these sounds. तो ज़्यादा जो frequent होंगे उनको वो सीखना ज़्यादा आसान होगा, because again and again they come into contact with those words, with those sounds, तो उनके लिए practice easy है. So these are just two approaches I have mentioned over here, but it's up to the teachers that how they are going to use them and how they are going to decide about them. जो भी उनकी audience है, जो भी उनके बच्चे उनके सामने बैठे हुए हैं, तो they will be deciding for themselves over there कि अभी हमें किस approach पे जाना है, क्योंकि basic आपका जो aim है that is to teach them, और ये है कि उनके पास identification हो, there should be clarity. They must be having clarity for these sounds at this level. ये आपका aim है, तो आपको
یہ دو اپروچز میں نے مینشن کیے ہیں، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس پہ جاتے ہیں۔